न्यूज फर्स्ट की खबर का असर, क्योंकि हम केवल खबर ही नहीं दिखाते, उसको असर तक पहुंचाते हैं। पिछले कई दिनों से हम जनपद जौनपुर में एक पारिवारिक विवाद को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पीड़ित पति व उनके माता पिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे समाज में आम धारणा है कि पीड़ित केवल महिला ही हो सकती है, पुरुष नहीं। पहले हमने इस घटना में पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति की जुबानी दिखाई, उसके पश्चात पीड़ित पति की। दोनों न्यूज़ जनता में खासी चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसे देखने के बाद इसी मामले की बहू ने हमसे संपर्क किया। हमने सारी बातचीत में गृहस्थी सुधारने की बात कही, लेकिन बहू अपनी ही बात को सही साबित करना चाहती है। वही जो मेरे ससुराल वाला न्यूज़ दिखा रहे हैं, मेरे पापा मम्मी के साथ। ये जो आप जौनपुर वाली घटना की बात कर रही हैं? जी जी जी। तो अभिलाषा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि गृहस्थी आपकी है, जो मुझे जानकारी मिली हुई है, आपने तो अभी मुझे फोन किया है, जो मुझे जानकारी मिली हुई है, आपके पति जो है तो भी जी नहीं तो आपको महसूस भी करते, लेकिन मेरे से तो भी नहीं कर रहा है, हमें पता चला है। ना वो बात नहीं है। मैं जो मतलब देखिए क्या होता है, पारिवारिक मसला जब रोड पे आ जाता है तो लोग मजे लेते हैं उसके अंदर, समझ रही है ना? जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पारिवारिक विवाद था आप लोगों का, तो आप लोगों को थोड़ा शांति से सुलझाना चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये आज की क्योंकि देखिए क्या होता है जब जी मेरी बात जी जी सुनिए, जब से मेरी शादी हुई है ये तब से यही घटना चली आ रही है। मतलब वो लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, उनके भाभी के साथ संबंधी है ये। मतलब 2-3 बार समझौता भी हो चुका है अच्छे से खाने पे। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए ना। हाँ जी, लिखा पढ़ी के साथ समझौता भी हो गया है, और पूरे जनता के सामने मेरे सास ससुर अपने मर्जी से, घर तो उनका है, कहीं के बेटी जो गलती है घर तो उन्हीं का है ना, मेरा तो है नहीं। हमें तो बस यही है कि हमें रहने का आसरा चाहिए। बस एक 10 महीने की बच्ची है, जब मेरे पति शराबी हैं, हम तो इतना मारती पीटते थे, असली हरकत करते थे, इसलिए औरत कहाँ जाएगी? नहीं, मसला देखिए क्या हो रहा है मालूम है, ये तो आप जानते हैं, ईश्वर जानता है क्या दिक्कत है और क्या हुआ है। क्योंकि देखिए जितने भी बाहर के लोग हैं वो कुछ नहीं जानते, समझ रही हैं आप? नहीं जी, लेकिन जो ये दिखा रहे हैं आप न्यूज़ के पास पूरे जनता के सामने। देखिए फिर मैं आपको एक बात कह दूं, वही हम बोले कि आप मतलब कि एक लड़की वो तो जिंदगी धोखा दिए बर्बाद कर रहे हैं। नहीं देखिए सुनिए मेरी बात को सुनिए। हमने एक पक्ष दिखाया है, हमने कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है ना? यानी कानून से ऊपर हम नहीं है। और दूसरा चीज ये कि हम नहीं चाहते कि किसी की गृहस्थी बर्बाद हो, समझ रही है ना? देखिए क्या होता है, हम भी तो वही चाहते हैं कि हमारा घर बच जाए, हम तो लेकिन कैसे बचेगा? आपके पक्ष वाले या उनके पक्ष वाले यदि इस तरह मतलब दौड़ेंगे कानून में, अदालत में, तो किसी का घर थोड़ी बचता है तब उसके अंदर। कानून अदालत में जी, जब एक लड़की के साथ होगा तुम कहाँ जाएगी? आज की बात तो है नहीं, शादी हुई है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए हो सकता है आप मेरी छोटी बहन जैसी ही हो, ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब अपना भाई समझ के आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है पूरे मसले पर, कि अगर ऐसा कोई रास्ता निकले आप लोगों की गृहस्थी पुनः बसे, तो कोई बुराई थोड़ी है उसके अंदर, ये मैं कह रहा हूँ। हम कहाँ कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, मम्मी पापा मेरे माता पिता तो कहाँ आ रही है दिक्कत, कहाँ आ रही है? विजित से जो कैमरे पे बोल रहे हैं वो कह रहे हैं मैं आपको साथ में लेकर रखने के लिए तैयार हूँ, तो मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? जी हम साथ में गए भी थे। मेरी 10 मतलब पेट में मेरी बच्ची थी, इसको गिरवाने के लिए फोर्स किया जाता था। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। जी फिर उनके साथ इतना भैया इतना अश्लील हरकत करते थे, इतना मतलब पैर से मारते थे, नाक से इतना टॉर्चर करते थे, नाक खून आता था। अगर हम आपकी बहन थी तो आप क्या करते ये बताइए? मैं अभी देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, ये तो ईश्वर जानता है क्या हुआ आप लोगों के साथ में। मैं तो बिल्कुल बाहर का आदमी हूँ, समझ रही ना आप? लेकिन तो यही शुरू से कोशिश करते थे, हो सकता है बच्चा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो भी हो पारिवारिक मसले हैं, जहाँ परिवार होता है, बर्तन होता है, यही हम चाहते हैं कि आप ये अच्छी ऐसा न्यूज़ गलत ना मैं फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी बात को जरा आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप एक सच्चाई जाने हुए आप जो है ना, आप जो है एक तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस पे आप अपने जो है आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं, जो आपको सलाह दे रहे हैं। नहीं जी, हम किसी ऐसा नहीं है कि हम किसी के अपने नहीं भैया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी लड़की अपना घर अपने अनुसार देखती है कि हाँ मेरे घर वाले को निकालती है, हम खुश रहेंगे। नहीं, मेरी शादी मसला वो नहीं है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ,
देखिए क्या होता है, जब बेटी हो, बहू हो या फिर बहन हो, जब कभी मान लीजिए कि बाहर वालों का सुनने लगती है तो वहां पर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती हैं। पारिवारिक मसले में ज्यादातर आपको अपने विवेक से ही कार्य लेना पड़ेगा। आपको अपना गृहस्थी बसाना है, बच्ची भी है ना आपको। जी वो आप एकदम राइट कह रहे हैं, लेकिन हम अभी तक 2 साल से, जब से मेरी 2 मतलब तीसरा साल लग गया, इसीलिए बर्दाश्त करते आ रहे थे। मेरे कमरे में मतलब सामने मेरा कमरा है, मेरे वो जेठानी का कमरा है। अच्छा एक चीज बताइएगा दिल पे हाथ रख करके, सुनिए ना, एक बात बताइएगा दिल पे हाथ रख करके, ऐसा कोई परिवार बताइए जिसके घर में थोड़ा बहुत झगड़ा न होता होगा, ये बता दीजिए। हाँ भैया थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन प्यार भी तो होता है। इंसान गुस्सा में पति 2 झप्पड़ मार भी देता है। बच्ची है ना आपको, बच्ची है ना? जी बच्ची है ना, बिना प्यार के बच्ची थोड़ी हुई है कि मतलब कि भाई आप लोगों का आपको लगता है ना प्यार से बच्ची हुई है। उन लोग कितना दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, आपको भैया वो रियलिटी नहीं पता है। नहीं कोई बात नहीं, मतलब देखिए सारे मसले पर मैं ये केवल एक चिंता में है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों मैं तो ये सोचती हूँ जी भैया कि एक औरत मतलब ये सामने ही उनका शांति से मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम अपने बच्चे देखिए आपने चूंकि मेरे को मुझे फोन किया ही आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर शांति से विचार करिए। जो आपको गाइड कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं उनसे भी कहिए कि भाई हो सकता है कि मेरी गृहस्थी बस जाए पुनः, क्या बुराई है? हा? नहीं हम किसी के सलाह भैया इसीलिए पहले मेरी बात सुनिए। जब मेरे पति ऐसी है घर बसाना चाहते तभी ना घर में आए। कम से कम अब बच्ची है दूसरे के घर में, हम कब तक रहेंगे? हमें रहने का आशा चाहिए कमरे में। नहीं मतलब ये जो विवाद हो रहा है ना, जो विवाद पालन पोषण करके मतलब तुम पढ़ाएंगे, मेहनत मजदूरी करके उसे 2 अच्छा पढ़ा के अपने लायक तो बना सकते हैं मेहनत करके। जी ये जो विवाद हो रहा है ना इसके अंदर, और हमें क्या बताइए, जब हमारा परिवार हमें नहीं काम देगा तीसरा हमें काम देगा? नहीं कोई काम नहीं देता, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई दुनिया में काम देता है, अपना घर बना रहता है, हम भी जानते हैं भैया तो सारी दुनिया, लेकिन अपने घर वाले अपने ही जानती है दुश्मन बन गए। आखिर कैसे रास्ता निकालेंगे आप बताइए ना, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए जी हम सोचते हैं कि हमने जब मेरे पति ऐसे ले गए थे, कितना हरकत कर रहे थे, हो सकता है घर में रहे, धीरे धीरे बच्ची बड़ी होगी घर में। हाँ माया मोह जगेगा उनके दिल में, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सास ससुर भी है, उनके दिल में माया मोह हो सकता है। देखिए हम एक कमरे में मेरी बात को सुनिए पहले से रहने दिया ना उनका पहले घर के मालिक तो वही है ना, वो लोग अपने घर में आके, लेकिन ये है कि लिखा पढ़ी सास तो इतना झूठा ब्लेम लगा रही है। लिखा पढ़ी सास अपने घर में आके आराम से रहे। मेरा घर तो है नहीं, घर तो माता पिता का ही होता है, सास ससुर का ही होता है ना। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पति चाहता है कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वो तो वहाँ पे रहते नहीं है जहाँ पर आप हैं, है ना? मतलब मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ तो ईश्वर जानता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे पति काम करता है, जहाँ पे उनका कार्य क्षेत्र है, यदि वो आपको साथ में लेकर के रहना चाहते हैं, ठीक है ना? जी भैया अच्छा बताइए, आप भैया अपनी बहन कह रहे हैं तो कौन सी लड़की है जो आजकल की जमाने की लड़की अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है? तो मतलब क्या दिक्कत आ रही है वही तो बता रहा हूँ आपको। दिक्कत ये है कि बोल रहे हैं कि हम मेरी बच्ची जब थी 100 नंबर पे, हमें वो लोग जब से देख लिए नहीं वो नहीं है, अभी जो उनका स्टेटमेंट है वर्तमान का। पहले मेरी बात सुनिए। मैं तो आपकी बात सुन ही रहा हूँ, लेकिन हल कैसे निकलेगा? आप अगर अपनी बात कहेंगी तो हल कैसे निकलेगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को सुन ही रहा हूँ। पहले बात हुई है नहीं, अगर किसी लड़की को इस तरह, हल तो यही है ना भैया कि आप हम घर में कुछ करें जैसे। नहीं हल मैं बता रहा हूँ, देखिए आपका मुकदमा आपकी जगह पे है, मैं उसके मेरा कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं उनके साथ में रह रही हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जी भैया हम कह रहे हैं घर में रख लें वो लोग, मतलब घर तो हमें बस लेकिन घर तो मतलब जैसे देखिए ये घर है उनके माता पिता का, ठीक है ना? मतलब माता पिता अगर बच्चा ऐसा हो जाएगा तो क्या भैया हम कहाँ जाए? मैं बता रहा हूँ, पूर्वाग्रह से मत बात करिए, मैं फ्यूचर की बात सुनिए ना, पूर्वाग्रह से बात मत करिए, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। यदि वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चलो आपकी नजर में कितने भी सुनिए ना, नहीं गलत की बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ गलत। देखिए क्या होता मालूम है, सुनिए ना मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात ये सुनिए कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए आप अपनी बात कहेंगे, आप अपने जगह पे ठीक हैं, वो अपनी बात कहेंगे, वो अपनी जगह पे ठीक है, तभी ना रोज हम दरवाजे पे आके बैठे हैं। बताइए नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ में रहो तो कोई बुराई है? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप बताइए बुराई नहीं है, आपको कोई टॉर्चर करेगा, आपके ऊपर बाथरूम करेगा, आपके साथ असली हरकत करेगा, वो बुराई नहीं है भैया। अरे भाई लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि उसको मतलब अब ये आप कह रही हैं, वो उनसे कहा जाएगा तो मानेंगे नहीं इस चीज को,
समझ रही ना? मानेंगे नहीं भैया, हमें मेरे साथ हुआ है ना, हम तो तीसरे के घर में रहने जा नहीं रहे हैं, हम तो उन्हीं के घर में है ना, तीसरे के घर में जा अरे भाई, नहीं रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी पत्नी रहेगी, अगर मेरी पत्नी रहेगी, आप तो मेरी बहन है, अगर मेरी पत्नी रहेगी तो मैं अपने साथ में रखूंगा कि माता पिता के घर में रखूंगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं रखेंगे तो उसका वो जिम्मेदारी भी निभाएंगे ना। इसमें क्या है ना, देखिए दो चीजों पे आप विचार करिए। देखिए दो धंधा कराना है। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो पुरानी चीजें हैं अगर उस पे आप बात करेंगे तो मसला का हल कोई नहीं निकलने वाला, समझ रही है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि भैया मेरी बात नहीं, मुझसे कह रहे हैं, मुझसे भी कह रहे हैं, आज समाज में चाहे जो गाना गा रहे हैं, हमसे नहीं, मतलब समाज से नहीं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को जरा, क्योंकि इसमें दहेज की बात बाहर आ गई, बस ये मेरी बात को जरा समझिए आप। मैं कह रहा हूँ कि दोनों पक्षों में अगर मान लीजिए कि अगर कोई बात नहीं करेगा तो आखिर हल कैसे निकलेगा? मेरा कहने का मतलब ये है। हम भी तो भैया हम कहाँ पर कह रहे हैं, मतलब आप नहीं तैयार हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो रखते हैं अपने जगह पे तो समझो उसको कोर्ट में नहीं, आप लोग अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में समझौता करिए, आप उनके साथ में रहिए, उनके साथ में समझने की कोशिश करिए। मेरी बच्ची पेट में थी, अब 1 साल की होने जा रही है, समझौते के साथ, तभी ना उनके साथ हम रहने गए थे। तो अभी क्यों ना बोल रही हैं? धीरे-धीरे क्यों ना बोल रही हैं? इतना समझिए, नाश्ता पानी खाना यहाँ पूछ पॉलिश करके देती थी, पैर छूते थे तो पैर से ढकेल देते थे, गिर जाते थे, लेकिन हम सोचते थे आज नहीं कल तो इनका दिल पिघलेगा, अपनी बच्ची का नया होगा, पापा देखो तुम्हें नहीं मानते थे वो, लेकिन हम चलिए अच्छा एक चीज बताइए मुझे, मतलब एक सारी बातों में एक सारांश मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए वो साथ में रहने के लिए तैयार है, सारी चीजों को आप दोनों जन भूलने के लिए तैयार हैं? भूलने की बात नहीं है, बात ये है, आप समझ रहे हैं, आप ईश्वर को मान रहे हैं, बहन मान रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। किसी लड़की के साथ अगर ऐसा होगा, अरे भाई मैं अगर मान लीजिए किसी मैं कह रहा हूँ, मैं दो ही रास्ते पे एक बात कह रहा हूँ, दो ही रास्ते, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, 2 रास्ते क्या है वो मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, 5 महीने नहीं आती वो मुझे मार डालती, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, दोनों रास्तों में, सुनिए दोनों रास्तों में मतलब जो अभी भविष्य में 2 ही रास्ते हैं, या तो मतलब कि आप लोग झगड़ा करिए, अलग हुई कानून के तहत, ठीक है, या दूसरा रास्ता है कि मतलब कि पुरानी बातों को भूल करके साथ में रहिए, समझ रही है ना? 2 ही रास्ते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पुरानी बात आप कर रही है, मेरे मम्मी पापा जी जिसका मतलब हम इतना सेवा किए बिना पैर दबाए नहीं, वो लोग चाहे जैसा व्यवहार चाहे जितना प्रताड़ित करते थे तब भी इतना पैर में। अच्छा अब मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सुनिए ना, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, नहीं पापा को भी करते थे, सुनिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्या आपके मन में, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपके मन में ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपकी गृहस्थी को ना बचे? हम तो सोची थी कि हो सकता है आप मेरी बात सुन के कुछ समझे, लेकिन आप भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई भी लड़की को मैं जो चीजें कह रहा हूँ कुछ गलत कह रहा हूँ मैं आपसे, ये बताइए आप मुझे। आप ये बताइए किसी को इतना सताया जाएगा जब प्रताड़ित नहीं है, अभी तो उन्हीं के घर में। अरे लेकिन आप कैसे, आप मतलब 2 चीजों पे सारी चीजें पुरानी बातें कर रही हैं। ये अच्छा ये बताइए कल को जो मेरे ऊपर ब्लेम फैला रहे हैं गलत नहीं, ब्लेम देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, बेटी है, मेरी बात सुन लीजिए, आप तो अपनी बातें सुना रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर सारे आरोप प्रत्यारोप आप जब कर रही हैं तो आप ये नहीं सोच रही कि मतलब कि आपने भी मतलब कि भाई अगर इस तरह से कोई घटना घटती है, आप भी कई महिलाओं के साथ में आई थी वहां पर, आप भी जो है वहां पर कई उनका दरवाजा, आपका घर नहीं है जो आप तोड़ रही थी, ये बताइए, आपका घर नहीं है जो आप दरवाजा तोड़ रही थी, ये बताइए आप मुझे। ये बताइए कि लाइट कट कर दिया, धीरे धीरे हम बैठे हैं, गेट के बाहर बैठे, घुसने नहीं दे रहे हैं। आप भैया इस बार आके तो देखिए, यहाँ पे पूरी जनता के सामने वो लोग छोड़ के गए हैं। नहीं आप समझी नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको वहाँ ससुराल में रहना चाहिए कि अपने पति के साथ में रहना चाहिए, आप मुझे एक चीज बताइए। चलिए भैया ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाबू लग रहा है लैट्रिन पहुंची। सारी बात बिना कट किए हुए जनता के सामने लाना इसलिए जरूरी है कि जनता, समाज और प्रशासन फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत।